Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Knowledge Cup 5.0. So friends, now we are going to start ITC Part 3. ITC सीरीज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं एंड इन पार्ट सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया था सेक्शन 17.5. सेक्शन 17.5 के अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करा जो कि हमें किसके बारे में बता रहा था, ब्लॉक क्रेडिट. ओके, सो जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के अंदर. ओके वेल, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट. कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं? दैट इज फर्स्ट वन इज फूड एंड ब्रीवरेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, cosmetic and plastic surgery, health and life insurance, and the service of leasing, renting or hiring of the motor vehicle. These are the list of the goods and the services which are defined under the section 17.5B. ठीक है, सेक्शन 17.5B के अंदर हमें ये पर्टिकुलर सर्विसेज और गुड्स को डिफाइन करा गया था कि जिनके ऊपर हमारा आईटीसी ब्लॉक होगा. अब हम इसकी एक्सेप्शन देखेंगे कब हमें ये अलाउड होगा. ठीक है, सेक्शन 17.5B ITC ऑन अबव स्टेटेड गुड्स एंड सर्विसेज इज जनरली तो वो अलाउड नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? इफ द इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच अ गुड्स एंड सर्विसेज इज यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग द आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इनके बारे में बात करा, जैसे मान लो फूड एंड ब्रीवरेज का है. अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट है, अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज ले रहा है फूड एंड ब्रीवरेज की, क्योंकि रेस्टोरेंट भी आगे क्या सप्लाई करेगा, फूड एंड ब्रीवरेज ही करेगा, तो उस केस में क्या होगा, उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा. मतलब क्या होता है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस की अगर मान लो वो इनवर्ट सप्लाई लेंगे तो उनको अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसे मान लो ब्यूटी ट्रीटमेंट का हो गया या हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया. जैसे मान लो कई बार क्या होता है, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की जो सर्विस है उसको लेते हैं. ठीक है, अब उन्होंने जो सर्विसेज के ऊपर आईटीसी चार्ज करा होगा तो उनको मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस होगा तभी उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ठीक है, या फिर एज द एलिमेंट ऑफ द टैक्सेबल कंपोजिट आर द मिक्स सप्लाई. या फिर क्या हो कि अगर मान लो उनका जो मेन है वही वाली सप्लाई नहीं है, लेकिन वो जो सप्लाईज दे रहे हैं, सॉरी वो सप्लाई जो दे रहे हैं उनका पार्ट है वो. जैसे मान लो कोई बंडल सर्विस दे दिया. ठीक है, देखो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है, जो नेचुरली बंडल होते हैं वो होते हैं कंपोजिट सप्लाई, और जिनको बंडल बनाया जाता है वो होता है मिक्स सप्लाई. ठीक है, दोनों का अलग अलग नेचर होता है. ठीक है, तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई का अगर वो एलिमेंट है तो उस केस में उनको अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज उनको ये अलाउड नहीं होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने टूर ऑर्गेनाइज करा. ठीक है, अब जब उन्होंने टूर ऑर्गेनाइज करा तो उन्होंने क्या कहा कि फूड एंड ब्रीवरेज वो उनको उनके साथ देंगे. ठीक है, तो अब जो टूर के ऊपर उनका टैक्स लगेगा, अब क्योंकि उन्होंने क्या करा है, वो उनके जो बंडल सर्विस उन्होंने दी है उसका पार्ट है, इसलिए उनको वो उसके ऊपर आईटीसी अलाउड हो जाएगा. गॉट इट? तो जनरली कब अलाउड होगा? जनरली अलाउड नहीं होता है. एक्सेप्शन उन्होंने ये कहा है कि अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस होगा तभी उनको मिलेगा, या फिर वो जो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम द पार्ट ऑफ composite are the mixed supply, then and only then they can claim the ITC on these above goods and the services. Okay, now next is some other services under the section 17.5B. ठीक है, मेंबरशिप फीस पेड फॉर द क्लब, हेल्थ एंड द फिटनेस सेंटर. अगर मान लो हम सेल्फ सर्विस के लिए, जैसे मान लो हमने क्लब में मेंबरशिप फीस पे करी, हेल्थ और फिटनेस सेंटर लाइक हमने जिम में अगर हम मेंबरशिप फीस पे करी तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है,
उसका हम क्रेडिट ले नहीं सकेंगे क्योंकि सेक्शन 17(5) भी उसको ब्लॉक कर रहा है. ओके. एंड नेक्स्ट इज दैट ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय ऑन द वेकेशन सच एज ए लीव आर द होम ट्रैवल कंसेशन. क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल बेनिफिट देते हैं. जैसे मान लो फैमिली टूर दे दिया, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं वो उनके टिकट्स का, उनके रहने का और का मतलब पूरा उनको स्पॉन्सर करते हैं. ठीक है. तो उस केस के अंदर क्या है कि अगर उनको ट्रैवल बेनिफिट दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में आईटीसी मतलब जो टिकट्स वगैरह पे लगेगा तो उसका उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोविजो है कि अगर वो सर्विसेज कब दी जा रही हैं, अंडर द स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन. सी कई लॉज ऐसे होते हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि अगर इतने एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इससे ज़्यादा होंगे या कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस वो डिफाइन करते हैं, अगर वो उन क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो उनको क्या है कि उनको ये बेनिफिट देने पड़ते हैं. ठीक है. अगर उनको वो बेनिफिट देने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी लॉ, ठीक है, अगर कोई लॉज के अकॉर्डिंग उनको ये देने पड़ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनके ऊपर टैक्स लगेगा उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा, अदरवाइज उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा. ठीक है. एंड स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन का जो प्रोविजो है सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट 3 के लिए ही एप्लीकेबल होगा. ये बाकी जो पार्ट फर्स्ट में जो भी हमने लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखी उसमें नहीं होगा और मेंबरशिप फीस में भी नहीं होगा. ये एक एडवांस रूलिंग के थ्रू इन्होंने बताया कि ये जो स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए दिया गया है, ये वाला बेनिफिट और किसी को नहीं दिया गया. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 17(5)(e). ठीक. नाउ नेक्स्ट इज गुड्स और द सर्विसेज आर बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर द कॉम्पोजिशन. ठीक है. अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर है और वो क्या है उन्होंने जो स्कीम ऑप्ट करी हुई है वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी हुई है, ठीक है, उनको कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा तो उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, उनको आईटीसी रिस्ट्रिक्ट रहेगा. ओके. नेक्स्ट इज गुड्स आर द सर्विसेज रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. जो नॉन टैक्स रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होंगे उन्होंने अगर उनको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होती है उनको आईटीसी नहीं मिलेगा. एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे देन एंड ओनली देन दे कैन क्लेम द आईटीसी. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में जब आईजीएसटी लगता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें आईजीएसटी लगता है, उसके उस पार्ट पे उसको क्या होगा, इनपुट मिल जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 17(5)(g). गुड्स आर द सर्विस आर द बोथ यूज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन. अगर मान लो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है तो उसके ऊपर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा. पर्सनल कंजम्पशन वाली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आईटीसी हमें नहीं मिलेगा. गॉट इट. या फिर ये हो कि अगर मान लो हमारे पास अभी तो हमने एज ए स्टॉक रख रखा है, ठीक है, लेकिन बाद में वो ट्रांसफर हो जाता है पर्सनल कंजम्पशन में, तो उस केस में हमें क्या होगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स आईटीसी पर्सनल कंजम्पशन के लिए हमें नहीं मिलेगा. ओके. नेक्स्ट इज सेक्शन 17(5)(h). ठीक है. गुड्स लॉस्ट आर द स्टोलन आर द डिस्ट्रॉय आर द राइट ऑफ आर डिस्पोज बाय द वे ऑफ द गिफ्ट आर द फ्री सैंपल. सी अगर मान लो क्या हुआ कि हमने गुड्स को ऊपर इनपुट तो हमने ले लिया है, ठीक है, अब वो क्या होगी, गुड्स हमारी क्या होगी, चोरी हो गई है या फिर वो डैमेज हो गई है. ठीक है. ठीक है. या फिर हमने क्या होता है, कई बार क्या होता है सेल प्रमोशंस के लिए, जैसे मान लो क्या होता है सेल टारगेट बेस होती है तो उसमें क्या हम गिफ्ट्स की स्कीम्स रखते हैं कि मतलब इतना पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट हो गया तो आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा. या फिर क्या होता है फ्री सैंपल में क्या होता है, जैसे मान लो कि हम जो भी गुड्स के अंदर डील करते हैं तो हम कुछ एक पार्ट कस्टमर को देते हैं ताकि वो उसको यूज़ करें, उसके बेनिफिट्स को ऑब्जर्व करें ताकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें. तो अगर हम ऐसे ही गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि हमें अगर मान लो हमने गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम कर रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 74, 129, 130. इसका मतलब क्या है, सेक्शन 74, 129, 130 में क्या होता है कि जब असेसमेंट होता है तो उसमें क्या है कि उन्होंने हमें एक असेसमेंट ऑर्डर दिया कि आपने फ्रॉड कराया या और वो
प्रूव भी हो जाता है और वो सीज करते हैं, कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग करते हैं, उस केस में जब हम जीएसटी पे करेंगे ना उनको, तो उसके ऊपर हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, now moving on the example, our first case is ITC on the input service of the outdoor catering received by the event organization। ठीक है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने बंडल सर्विस में क्या है, कैटरिंग सर्विस भी उनको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, और वो आउटडोर कैटरिंग वो किसी और से ले रहा है। ठीक है, तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या होगा, अलाउड होगा, यस, एज इट इज द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, बिकॉज हमने जब एक्सेप्शंस पढ़ी थी उसमें क्या कहा गया था कि या तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो या फिर वो उसका एज ए एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट आर मिक्स सप्लाई हो। ठीक है, तो इनको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। सी, हमने क्या करा था, सेक्शन 17(5)(b) में देखा था कि उसमें जो उसका थर्ड पॉइंट था, दैट इज द ट्रैवल बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, जब हम ट्रैवल बेनिफिट उनको प्रोवाइड करवाते हैं तो अगर वो कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर में किया जाता है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, कोई भी लॉ उसमें अपने पे रिस्ट्रिक्शन डालता है, इम्पोज करता है कि हमें पर्टिकुलर इन टर्म्स एंड कंडीशन में इनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो उस केस में अगर वो ट्रैवल बेनिफिट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाते हैं तो उनको क्या होगा, उस पर आईटीसी मिल जाएगा। मतलब वो जैसे उनको टूर ऑर्गेनाइज करके फैमिली टूर प्रोवाइड करवाते हैं, उस पर जो टिकट्स वगैरह का उन पे जो टैक्स लगेगा उसको वो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर होगा तो ले पाएंगे। ठीक है, तो जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था वो सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट के लिए है, ये एक एडवांस रूलिंग के थ्रू बताया गया। ठीक है, तो अब अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस है, ऑल्दो ये फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया, लेकिन फिर भी इसमें आईटीसी अलाउड नहीं होगा, एज इट इज रिस्ट्रिक्टेड। ये आता है कौन सी लिस्ट में, सेक्शन 17(5)(b) की जो लिस्ट हमने स्टार्टिंग में करी थी उन लिस्ट में ये आता है, इसलिए इनको ये अलाउड नहीं होगा। आईटीसी ऑन द ट्रैवल टिकट टू द एम्प्लॉय ऑन द समर वेकेशन। ठीक है, अब क्योंकि क्या है कि एम्प्लॉयर क्या करवा रहा है, अपने एम्प्लॉयज को समर वेकेशंस पर टिकट अवेलेबल करवा रहा है, लेकिन अभी इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग था। अगर नहीं है तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने नॉर्मली दिया है, अगर नॉर्मली होगा तो उनको अलाउड नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड होगा। ये कब अलाउड होगा उनको, सिर्फ और सिर्फ जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो या फिर उनको जैसे फैक्ट्री एक्ट उनको बोले तब वो कर सकते हैं, अदरवाइज उनको अलाउड नहीं होगा, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। इन केस अगर मान लो कई बार क्या होता है कि कोई इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग हिज वर्क। ठीक है, वर्क करते टाइम कोई भी अगर हो जाती है तो एम्प्लॉयर को क्या उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, और उस केस में मान लो अगर उन्होंने उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो उसके ऊपर जो आईटीसी होगा नहीं मिलेगा, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये कौन सी लिस्ट में आ जाता है, ये सेक्शन 17(5)(b) फर्स्ट की लिस्ट में आएगा। ओके, नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन द मेंबरशिप फीस फॉर द फिटनेस सेंटर। अगर हम फिटनेस सेंटर के अंदर मेंबरशिप फीस पे करते हैं या फिर वीकेंड से क्लब की अगर मान लो मेंबरशिप फीस पे कर रहे हैं तो उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज द रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन में आता है। एंड नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन द स्टॉक इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स। सी, हमने जो इंश्योरेंस देखे थे वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, स्टॉक इंश्योरेंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यस ये मिल जाएगा, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यस मिल जाएगा, नो रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज आईटीसी ऑन द मील प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इन देयर कैंटीन। ठीक है, अगर वो कैंटीन में मील प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को तो उस केस में क्या होगा, उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये रिस्ट्रिक्टेड है। और इसके ऊपर एक एडवांस रूलिंग भी आई थी, वो मैं नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसको कवर करूंगी। ओके, इसके ऊपर आईटीसी हमें नहीं मिलेगा और इसके ऊपर एडवांस रूलिंग आई है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईटीसी ऑन द मील प्रोवाइडेड कैंटीन सर्विसेज पे। ओके,
Now next example is ITC on the hire of the bus for the transportation of employee from the various location to the factory. C, जो बस है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, मोर देन 13. ठीक है, अगर मोर देन 13 उसकी लिमिट हुई तो फिर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थी ही नहीं. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी और यस इस पे मिल जाएगा. और एडवांस रूलिंग भी हुई थी इसके ऊपर, एडवांस रूलिंग में भी इसको अलाउड किया गया. ओके, ITC ऑन द गुड डिस्ट्रीब्यूट टू द कस्टमर एज ए फ्री सैंपल. हमने इसके ऊपर एक देखा था कि अगर हम फ्री सैंपल की तरह उन गुड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस पर हमें ITC नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड. ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर ITC हमें नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज ITC ऑन द गुड्स लेइंग इन द स्टॉक ट्रांसफर फॉर द पर्सनल कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास AC है और AC हमने क्या करा, शॉप से होम में ट्रांसफर कर लिया. मतलब क्या है कि हमने AC 2 अपने घर पे लगवा लिए तो हमने उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया. तो उस केस में हमें उस पर ITC अलाउड नहीं होगा और इन केस हमने अगर ले रखा है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड है. नाउ नेक्स्ट इज ITC ऑन द गुड्स विच आर द डैमेज इन द वे. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल रास्ते में बारिश हो गई हो, बारिश की वजह से क्या है कुछ एक प्रोडक्ट डैमेज हो गए हो. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें ITC उस पर नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड है. और अगर ITC हमने ले लिया है तो हमें उसके ऊपर रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, वैसे तो ITC पहले ले ही नहीं सकते क्योंकि जब तक गुड्स हमें रिसीव नहीं होगी तो हम ITC नहीं ले सकते हैं. ठीक है, और जब हमें गुड्स रिसीव हुई तो उसमें से वो डैमेज हुआ तो हम उस पार्ट का ITC नहीं ले सकते. ओके, नेक्स्ट इज ITC ऑन द गुड विच डजेंट हैव एनी मार्केट वैल्यू एंड उनको क्या कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया. ठीक है, अगर कोई भी ऐसी गुड्स है जिसकी मार्केट वैल्यू है नहीं और हमने क्या करा, उसको राइट ऑफ कर दिया तो उसके ऊपर जो ITC हमें अलाउड नहीं होगा और रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि पहले तो हमने उसके ऊपर ITC ले ही रखा होगा. ठीक है, तो अब जब हम उसको PNL में राइट ऑफ करेंगे तो हमें उसका ITC क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ITC on the purchase of the gift given to the distributor for the target sale. सी, हमने देखा था कि टारगेट सेल करने के लिए अगर वो गिफ्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके ऊपर हमें ITC नहीं मिलेगा, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड. ओके, ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर कोई ITC नहीं मिलेगा. गॉट इट. नाउ द कोट ऑफ द डे, इफ योर प्लान फेल्स देन चेंज द प्लान नॉट द गोल. ठीक है, कभी भी आपका प्लान फेल हो जाता है तो गोल को कभी मत चेंज करना. गोल को एक कमिटमेंट जरूर देना कि एनी हाउ वी विल अचीव आवर गोल. ठीक है, कोई भी अल्टरनेटिव अगर उसके लिए चेंज करने पड़े, प्लान चेंज करने पड़े तो प्लान को चेंज करो, गोल को कभी चेंज मत करना. ओके, वेल थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच. प्लीज like, share and comment this video, and if you have any query then you can comment in the comment box, and yes, if you have any suggestion you can also comment in the comments box. Thank you.